हबीब बंदे का नाम हबीब अजमी है और हजरत हसन बसरी का भी ये दौर है और ये ताबईन में से हैं। हजरत हसन बसरी मौलाए कायनात आपके मुरीदों में से हैं। हबीब अजमी जो थे ये सूद का काम करते थे। तो एक दिन गराई के लिए निकले। वो कहते हैं ना गराई करना, गराई के लिए निकले। वो जिसको सूद दिया हुआ है उससे मैं अपना माल लेकर आऊं और इजाफी रकम लेकर आऊं। एक गरीब के दरवाजे पे पहुंचे और बड़े रौब के साथ बोले कि मेरे रकम मुझे दी जाए। तो वो आगे से अंदर से उसकी बीवी निकली। उसने कहा कि मेरा हामिद घर नहीं है, हबीब आप बाद में आना और आकर अपनी रकम का मुतालबा मेरे हामिद से करना। तो हबीब अजमी जो कि उस वक्त हराम की तरफ लगे हुए थे, दिल में सख्ती थी। ये हराम जो है ये दिल में सख्ती पैदा करता है और हलाल रिज़्क दिल में नरमी पैदा करता है। तो इन्होंने कहा मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपना माल अपनी रकम लेकर नहीं जाऊंगा। तो उस औरत ने जान छुड़ाने के लिए हबीब अजमी को बकरे की एक सिरी दी। ये हमारे घर में पड़ी है, अभी ये ले जाओ, तो फिर बाद में मेरे हावत से मुतालबा कर देना, अभी हमारे दरवाजे से उठ जाओ। तो जिस बंदे को हराम की लज्जत लग जाए, लत लग जाए और बिलखुसूस जो बंदा सूद में पड़ जाए, तो मैंने एक बंदे को देखा है, नाम नहीं लेना, अल्लाह ताला मफ़रत फरमाने वाला है। तो मैंने देखा है कि वो तरह तरह की चीज़ें ले आता था घर में। तो पैसे नहीं दिए फलां ने तो उसकी फलां चीज़ ले आए, फलां ने ये चीज़ मेरे पैसे नहीं दिए तो उसकी फलां चीज़ ले आए। तो ये होता है। तो हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बाद में अल्लाह के वली बने हैं, इन्होंने वो बकरे की सिरी ले ली, लेकर घर आए, अपनी बीवी को कहा कि इससे पकाओ। बीवी ने उसे पकाया। जब खाना खाने लगे, भूख शिद्दत की थी, बीवी ने जब हंडिया का ढक्कन उठाया तो क्या देखा कि अंदर बकरी का सालन नहीं है, उसकी सिरी का सालन नहीं है, बल्कि अंदर खून ही खून है। क्या है? अंदर खून ही खून भरा हुआ है। हबीब अजमी के दिल पे ये बात लगी कि मैंने जुल्म किया, तो जो जुल्म का बदला है मैंने उसे अपनी आंखों के सामने देख लिया। तो अब सोचा कि मैं तौबा करूं, लेकिन किसी अल्लाह के बंदे के हाथ पे तौबा करूं, अल्लाह मेरे पिछले मुआफ कर दे। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको बताया कि इस वक्त हजरत हसन बसरी उनका बड़ा मकाम है वलायत में, इल्म में, अल्लाह वाले हैं, उनके पास जाओ, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। वो दुआ करेंगे अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ फरमा देगा। राधे राधे हर कोई आखे ते मैं भी आखा राधे, बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना, ते रुल मरसै विच राधे। हबीबे अजमी घर से निकले। जब घर से निकले तो क्या देखा, गली बाजारों में बच्चे खेल रहे हैं। जब बच्चों ने हबीबे अजमी को देखा तो एक दूसरे से बच्चे कहने लगे यारो रास्ते से हट जाओ, वो देखो बड़ा सूदी आ रहा है, सूद का कारोबार करने वाला आ रहा है, सूद खाने वाला आ रहा है, कहीं इसके पाँव से उड़ने वाली गर्द हमारे ऊपर ना पड़ जाए, कहीं हम इसकी गर्द की वजह से जहन्नम में चले ना जाएं। हजरत हबीबे अजमी दिल में सोच रहे थे कि मैं गुनाह में किस हद तक आगे निकल चुका कि बच्चों को भी इस बात का पता है कि सूद कितना बड़ा गुनाह है, सूद कमाने वाला कितना बुरा बंदा है। अल्लाह अकबर। आप चले हजरत हसन बसरी की बारगाह में आए, आकर अर्ज करने लगे बाल चराग इश्क दा मेरा ते रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रुशनाई जावे विच जमीना।
अल्लाह के वली हसन बसरी आपकी अल्लाह की बारगाह में शनवाई है, आप मेरे लिए दुआ करें। आज मैं सच्चा दिल लेके आया हूँ, आज मैं तौबा नसूह वाला दिल लेके आया हूँ। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे पिछले सारे मुआफ फरमा दे। आज के बाद मैं सूद नहीं लूंगा, बल्कि जिनसे सूद लिया है वो भी मैं वापस लुटा दूंगा, उनका हक उन्हें वापस दे दूंगा। हजरत हसन बसरी ने दुआ की, दिल का आईना साफ हो गया, दिल का आईना साफ हो गया। क्यों? जब अल्लाह वाला मिल जाए तो फिर दिल का आईना साफ हो जाता है। किसी अल्लाह वाले की निगाह पड़ जाए, अल्लाह के करम हो जाते हैं, वहां से निकले। अब दिल का आईना ऐसा साफ हुआ है, चेहरे पे भी नूरानियत आ गई है। उसी बाजार से गुजर रहे हैं, उन्हीं गलियों से गुजर रहे हैं, और वो जो पहले सूदी था आज तायब होकर जा रहा है और अल्लाह के वली की जियारत करके जा रहा है, वली से दुआ लेकर जा रहा है। वही बच्चे रस्ते में खड़े हैं जो पहले कह रहे थे देखो हबीबे अजमी आ रहा है, इसके पांव से लगने वाली गर्द हमारे ऊपर पड़ गई तो हम भी कहीं कम वक्तों में शुमार ना हो जाएं। वही बच्चे कह रहे हैं यारो देखो हजरत हबीबे अजमी आ रहे हैं, आओ इनके रस्ते में खड़े होकर इस्तिकबाल करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के वली से आ रहा है, ये तौबा करके आ रहा है। इसके कदम से उड़ने वाली गर्द अगर हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो अल्लाह हमारे भी वारे न्यारे कर देगा, अल्लाह हमारे भी वारे न्यारे कर देगा। सुभान अल्लाह। तो फिर तौबा ऐसी की कि जिनके ऊपर जुल्म किया था वो लुटा दिया, जिनसे सूद पे पैसे लिए थे वो वापस कर दिए, और अल्लाह की बारगाह में झुकने लगे। और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने पजीराई अता फरमाई कि मोहल्ले की मस्जिद की इन्हें इमामत मिल गई, अल्लाह के घर की इमामत मिल गई। फिर अब रुतबा कैसा मिला है, अल्लाह की बारगाह में मुकाम कैसा मिला है। एक दिन आप नमाज पढ़ा रहे हैं, हजरत हसन बसरी का भी उस मोहल्ले से गुजर हुआ, मस्जिद करीब है, नमाज का टाइम हो गया है। हजरत हसन बसरी ने भी वुजू किया, आगे क्या देखा, नमाज पढ़ाने वाला हबीब अजमी है, लेकिन नमाज में किरात कर रहा है। किरात जो कर रहा है उसमें किरात ठीक नहीं कर रहा है, कुरान सही तरीके से पढ़ नहीं रहा है, सही कवायद के साथ पढ़ नहीं रहा है, तजवीद के साथ कुरान इसे पढ़ना नहीं आता है। अब दिल में आया इसका कुरान ही ठीक नहीं है, इसकी किरात ही ठीक नहीं है, अब मैं इसके पीछे नमाज कैसे पढ़ूंगा। हजरत हसन बसरी ने बाहर खड़े होकर अपनी इलादा नियत बांधी, अपनी इलादा नमाज पढ़ के घर वापस चले गए। जब रात हुई सोए, मुकद्दर जागा, मेरे आका का दीदार हो गया। सुफने अंदर मैनू माही मिले आ ते मैं गल विच पा लिया बावां, डर दी मारी अख ना खोला, मता फेर विछड़ ना जावा। हजूर का दीदार हुआ, मेरे आका को अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए हसन बसरी आज दिन को तुझे, आज तुझे एक नमाज में मौका मिला है कि तू हबीबे अजमी के पीछे नमाज पढ़ता, लेकिन तूने पढ़ी क्यों नहीं है। अर्ज किया या रसूल या हबीब अल्लाह, मैंने सिर्फ उसकी किरात देखी है, किरात ठीक नहीं थी, मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ, मैंने अपनी नमाज पढ़ी, घर वापस आ गया। मेरे आका ने फरमाया ए हसन बसरी, अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा नसूह की वजह से हजरत अजमी को, हबीब अजमी को अपनी बारगाह में ये रुतबा अता फरमाया है, ये मर्तबा अता फरमाया है। काश आज तू हबीब अजमी की इक्तदा में एक नमाज पढ़ लेता, तेरी ये एक नमाज एक तरफ और सारी जिंदगी की नमाजें एक तरफ, जो अजर तुझे हबीब की इक्तदा में मिलना था वो सारी नमाजों से ज्यादा था, वो सारी नमाजों से ज्यादा था। तूने सिर्फ उसकी किरात देखी है, लेकिन तूने उसकी लिल्लाहियत नहीं देखी, सिर्फ उसका कुरान पढ़ना देखा है, लेकिन तूने उसकी दिल की दुनिया नहीं देखी। उसके दिल के अंदर अल्लाह है।